नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4 PM राजस्थान में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजस्थान में 2 चरणों में वोटिंग होनी है और 4 दिन बाद पहले चरण की अधिसूचना जारी हो जाएगी, नामांकन भरने का काम शुरू हो जाएगा। लेकिन पार्टियां अभी तक 2 स्तर पर जूझ रही है। पहला है टिकट फाइनल करने की कवायद। अभी तक दोनों पार्टियों ने, भाजपा और कांग्रेस ने मिलाकर आधी सीटों पर ही टिकट फाइनल किए हैं। भाजपा ने 15 सीटों पर, कांग्रेस ने 10 सीटों पर टिकट फाइनल किए हैं। तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियों के 25 कैंडिडेट अभी तक घोषित हुए हैं और अभी दोनों पार्टियों को मिलकर इतने ही कैंडिडेट और फाइनल करने हैं। लेकिन जो अभी तक कैंडिडेट फाइनल हुए हैं, उसके बावजूद पार्टियों को पता चल रहा है कि चुनाव का प्रबंधन करना कितना मुश्किल होगा, क्योंकि दल बदल कर आकर भी पार्टियों ने टिकट तो दे दिए जीत की उम्मीद में, या ऐसे उम्मीदवारों को भी टिकट दे दिए जिनका क्षेत्र में विरोध हो रहा था। तो टिकट तो बढ़ गए हैं, लेकिन अब वहां विरोध खत्म करने में और पूरी पार्टी को एकजुट करने में दोनों पार्टियों को पसीना आ रहा है। चाहे बात भाजपा की हो या कांग्रेस की हो, दोनों तरफ से भितराघात का खतरा बना हुआ है और करीब आधा दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर दोनों पार्टियों के लिए चुनौती है अपने ही कार्यकर्ता। पहले बात करते हैं चित्तौड़गढ़ सीट की। चित्तौड़गढ़ से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी फिर से मैदान में हैं, लेकिन उनके लिए भी चुनौती बने हुए हैं पिछली बार के भाजपा के विधायक और इस बार निर्दलीय जीते चंद्रभान सिंह आकिया। पिछले विधानसभा चुनाव के समय जब चंद्रभान सिंह आकिया का टिकट कटा था, तब उन्होंने खुलकर बगावत की थी और जिम्मेदार ठहराया था सीपी जोशी को, प्रदेश अध्यक्ष को, कि वो उनसे दुश्मनी रखते हैं। इसके कारण से उनका टिकट कटा। उसके बाद उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा और एक शानदार जीत हासिल की। भाजपा के प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानत तक जब्त हो गई थी। उस समय सीपी जोशी के अपने ही गृहनगर में चित्तौड़ में पुतले जलाए गए, बैनर पोस्टर फाड़े गए, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई थी। अब जब लोकसभा चुनाव का समय आया है, सीपी जोशी को भाजपा ने टिकट दे दिया है, तो चंद्रभान सिंह आकिया ने एक बार फिर मोर्चा खोला और उन्होंने कहा कि हो सकता है कि वो चुनाव लड़ लें, उनके कार्यकर्ता क्या चाहते हैं ये उस पर तय करेगा। उसके बाद पार्टी को फिर लगा कि एक बार बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। इस बार न सिर्फ एक लोकसभा की सीट जा सकती है, बल्कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को हार का मुंह देखना पड़ सकता है, या कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो पार्टी एक बार फिर एकजुट हुई, सक्रिय हुई और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सुलह कराने की कोशिश की। सीपी जोशी और चंद्रभान सिंह आकिया दोनों को मुलाकात कराई और आकिया को मनाने की कोशिश की कि वो सीपी जोशी की राह में रोड़ा नहीं बने और भाजपा का साथ दे। इसके बाद हालांकि अभी तक चंद्रभान सिंह आकिया की तरफ से सीपी जोशी या भाजपा के समर्थन का कोई बयान नहीं आया है, लेकिन पार्टी ये मानकर चल रही है कि शायद अब विवाद वहां समाप्त हो गया है। ऊपरी तौर पर यह भले ही विवाद समाप्त हो गया है, लेकिन अंदर खाने क्या होगा? क्या चंद्रभान सिंह आकिया इतनी आसानी से उस रंजिश को भूल जाएंगे जब 4 महीने पहले उन्हें हराने की कोशिश सीपी जोशी, उनके लोगों और संगठन की तरफ से की गई थी? अब ऐसी स्थिति में कितने जुटकर सीपी जोशी के लिए काम कर पाएंगे, कहना मुश्किल है। वैसे मुख्यमंत्री बनवारी शर्मा ने एक और मामले में भी इसी तरह सुलह की कोशिश की है। वो है जोधपुर से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का मामला, जहां उनका विरोध भाजपा के ही विधायक, शेरगढ़ से विधायक बाबू सिंह राठौड़ कर रहे थे और शेखावत के खिलाफ उन्होंने लगातार मोर्चा खोल रखा था। स्थानीय बनाम बारी का मुद्दा भी सबसे पहले बाबू सिंह राठौड़ ने ही उठाया था और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं और काम नहीं करते हैं। उसके बाद जब शेखावत को टिकट मिल गया, उसके बाद दोनों पक्ष एक बार खुलकर आमने सामने भी आ गए। जब बाबू सिंह राठौड़ के कुछ कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया कि उन्होंने शेखावत के काफिले पर पथराव किया, इसके खिलाफ बाबू सिंह राठौड़ धरने पर भी बैठे अपनी ही सरकार के खिलाफ। बाद में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दोनों को जोधपुर बुलाया और दोनों की मुलाकात कराई। उसके बाद दोनों, बाबू सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह शेखावत, हाथ पकड़े हुए बाहर निकले, मीडिया के सामने फोटो खिंचवाए। लेकिन उसके बावजूद कहा नहीं जा सकता है कि अंदर खाने क्या होता है और चुनाव के अंदर ये दोस्ती या जबरन की हुई दोस्ती या दिखाई हुई दोस्ती कितना रंग दिखाती है। भाजपा के लिए ऐसी ही मुश्किलें, कुछ मुश्किलों के हालात डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर भी है, जहां से पिछले 4 दशक से कांग्रेस की राजनीति करते रहे पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह मालवीय को भाजपा ज्वाइन कराई गई और उसके बाद उन्हें डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट से लोकसभा का टिकट भी भाजपा ने दे दिया। पार्टी कहीं न कहीं इस बात को लेकर आश्वस्त है कि महेंद्र सिंह मालवीय के आने के बाद में
उनकी जीत की राह आसान होगी, लेकिन उस इलाके के अंदर सालों से, दशकों से महेंद्र सिंह मालवीय के खिलाफ संघर्ष कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए ये मुश्किल भरी स्थिति है। और वहां भी पार्टी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि सभी भाजपा कार्यकर्ता महेंद्र सिंह मालवीय के लिए वोट मांगने निकलेंगे। कल तक जिनके खिलाफ वोट मांगते रहे, उन पर आरोप लगाते रहे, अब उन्हीं के समर्थन में वोट मांगने की कोशिश करेंगे। और कुछ ऐसे ही हालात नागौर में भी है। नागौर में भी कांग्रेस से आई हुई ज्योति मिर्धा को भाजपा ने नागौर से उम्मीदवार बनाया है। उससे पहले हालांकि उन्हें विधानसभा चुनाव में भी उम्मीदवार बनाया था। विधानसभा चुनाव में भी ज्योति मिर्धा हार गई थी। विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले ही उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन की थी। ज्योति मिर्धा कांग्रेस के टिकट पर वहां से सांसद रह चुकी है। उसके अलावा 2 बार और चुनाव लड़ चुकी है, हार चुकी है। तो वो लगातार उस इलाके के अंदर भाजपा के खिलाफ संघर्ष करती रही और भाजपा के कार्यकर्ता ज्योति मिर्धा के खिलाफ प्रचार करते रहे, संघर्ष करते रहे। लेकिन अब नागौर लोकसभा सीट पर भी भाजपा कार्यकर्ताओं को ज्योति मिर्धा के लिए काम करना है, उनकी जीत के लिए काम करना है। तो पार्टी के लिए यहाँ भी एक चुनौती बनी हुई है। लेकिन इस तरह की चुनौती सिर्फ भाजपा के सामने ही नहीं है, कांग्रेस भी इन्हीं चुनौतियों का सामना कर रही है। विशेषकर बात की जाए तो चुरू लोकसभा सीट पर, चुरू में जहां पर भाजपा ने अपने 2 बार के लगातार जीते हुए सांसद राहुल कस्वा का टिकट काट दिया था, उसके बाद राहुल कस्वा बागी हुए और उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया और कांग्रेस ने उन्हें अपना टिकट दे दिया और वो आपको कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से वो पिछली 2 बार से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़कर जीतते रहे। ये जग जाहिर तथ्य है कि राहुल कस्वा भाजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ना चाहते थे, क्योंकि पार्टी ने टिकट नहीं दिया, इसलिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। अब ऐसी स्थिति में वो कांग्रेस कार्यकर्ता जो लगातार राहुल कस्वा के खिलाफ पिछले 2 चुनाव से प्रचार करते रहे, उनके खिलाफ संघर्ष करते रहे, अब उन्हें भी राहुल कस्वा के लिए वोट मांगने हैं। और यही स्थिति बाड़मेर में होती नजर आ रही है, जहां आरएलपी नेता उमेदवार राम को आरएलपी छोड़ने के बाद में कांग्रेस ज्वाइन कराई गई है और उम्मीद की जा रही है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर उमेदवार राम ही अब कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। उमेदवार राम ने अभी हाल ही के विधानसभा चुनाव में बैतूल से कांग्रेस नेता हरीश चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ा और एक बड़ी टफ फाइट में मात्र 1000 से भी कम वोटों से वो चुनाव हारे थे। अब 4 महीने बाद जिन हरीश चौधरी के खिलाफ जब उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था, अब 4 महीने बाद उसी पार्टी के टिकट पर खड़े और उन्हीं कार्यकर्ताओं को जिन्होंने उमेदवार राम के खिलाफ प्रचार किया था, अब उमेदवार राम के लिए वोट मांगने हैं। तो यहाँ पर भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए अजीब सी स्थिति है और पार्टी शायद इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हुई कि सारे कांग्रेसी इस मामले पर एकजुट होंगे। और यही स्थिति कुछ अलवर में है। अलवर में तो बल्कि घमासान मचा हुआ है। अलवर में भाजपा ने भूपेंद्र यादव को केंद्रीय मंत्री को टिकट दिया है और उनके खिलाफ कांग्रेस ने अपने मुंडावर के विधायक ललित यादव को टिकट दिया। लेकिन ललित यादव का टिकट घोषित होने के साथ ही अलवर में घमासान मचा हुआ है। पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव, जो खुद टिकट के उम्मीदवार थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उसके अलावा और भी कई नेताओं ने वहां से कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। ये तो वो नेता हैं जो खुलकर विरोध कर रहे हैं। विरोध इस स्तर तक कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। इसके अलावा भी बड़ी संख्या में स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्यकर्ता होंगे जो शायद भगवान जितेंद्र सिंह का विरोध करते हैं या ललित यादव के साथ नहीं खड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित बात है कि अलवर में भी कांग्रेस को भितराघात का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह ये कुल 7 सीटें हैं जहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई है कि टिकट तो उन्होंने अपने स्तर पर दे दिए हैं, लेकिन क्या कार्यकर्ता भी पूरी कमिटमेंट के साथ पार्टी के साथ जुड़ पाएंगे या नहीं जुड़ पाएंगे। अभी 25 और सीटों पर टिकट आना बाकी है और पार्टी के लिए चुनौती कम होने की जगह बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।